माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले हम लोग 17 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़े थे और कुछ सवाल शेष रह गया था जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां सवाल हम लोग देखेंगे। √27 यानी कड़ी में 27 माइनस 9/3 माइनस कड़ी में 1/9 प्लस घनमूल वाली में कड़ी में आपका 1/27 हो जाएगा। इसका मान आपको बताना है। तो आप जानते हैं जो कड़ी में होता है उसका आप वर्गमूल निकालते हैं, जो घनमूल वाले में होता है इस तरह से लिखा होता है उसका आप घनमूल निकालते हैं। तो 27 का जब आप लोग निकालेंगे वर्गमूल तो 27 का गुणनखंड पहले कर लेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 × 3, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो वर्गमूल में आप जानते हैं कि 2 का जोड़ा बनता है, इसका बन गया जोड़ा। तो जिसका जोड़ा बनता है उसको हम बाहर कर देते हैं और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको अंदर कर लेते हैं। तो इसका जब घनमूल निकालेंगे 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर हो गया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, ये अंदर हो गया। तो 27 के स्थान पर लिख सकते हैं 3 करनी में 3, क्योंकि 27 का जो वर्गमूल होगा वो 3 करनी में 3 होगा। तो उसको आप नोट कर लें। आप पहले √27 हो जाएगा, 9/√3 हो जाएगा, माइनस √1/9 प्लस क्यूब रूट में आपका हो जाएगा 1/27 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इस 27 के स्थान पे आप लोग लिख सकते हैं 3 करनी में 3, यहाँ लिख लें 3 करनी में 3, क्योंकि इसका वर्गमूल निकाल ले। और 9 पे कोई चीज़ नहीं, इसको नोट कर लेंगे। और करनी में 3 जो है इसका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसको आप ऐसे लिख लें। अब यहाँ देख रहे हैं 1/9 दोनों वर्गमूल के चिन्ह में है तो उसका वर्गमूल निकलता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। और यहाँ देखें इसका वर्गमूल 1/3 हो गया, यहाँ प्लस है प्लस लगाएं। अब यहाँ घनमूल का चिन्ह है तो घनमूल निकालेंगे, 1 का घनमूल 1 होता है और 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 जो है 3 का क्यूब 27 होता है तो इसलिए 27 का घनमूल भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ भी इसका भी मान 1/3 आया, इसका भी मान 1/3 आया। ये वर्गमूल था, ये घनमूल था। अब यहाँ देखेंगे ये -1/3 और ये +1/3 ये क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। और यहाँ देखें यह भिन्न के रूप में है, इसका हर है, इसका हर नहीं है, तो इसी हर से क्या करेंगे उसमें हम गुणा करा लेंगे। 3 करनी 3 में आप करनी 3 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे 3 करनी 3 है जो है उसका आप गुणा करा देंगे करनी 3 से। और जिसके नीचे हर होता है इसमें आप गुणा नहीं कराएंगे, इसके नीचे हर था इसमें आप 9 से करनी 3 से गुणा नहीं कराएंगे, इसको नोट कर लेंगे वैसे। अब टोटल जो हो जाएगा दोनों के नीचे भी वही आ जाएगा क्योंकि दोनों का गुणा हुआ है वहाँ। अब 3 कड़ी 3 में कड़ी 3 से गुणा करेंगे तो समान कड़ी वही संख्या हो जाती है। कड़ी में 3 से गुणा करेंगे कड़ी में 3 में तो 3 ही आएगा और यहाँ 3 है तो यहाँ लिख सकते हैं 3 × 3। कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, अब -9 आपका बटे कड़ी में 3, इसको लिख लें। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, -9 बटे कड़ी में 3, और 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा, 0 बटे कड़ी में 3। अगर किसी संख्या कोई भिन्न है, भिन्न का अंश अगर 0 है तो वह संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 0 मानी जाएगी। यहाँ देख सकते हैं आंसर जो आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हर 0 होता है तो क्या होता है, अपरिमित हो जाएगा। लेकिन अगर अंश 0 है तो क्या हो जाएगा, वह संख्या भी 0 हो जाएगी। इसका अंश 0 है इसलिए संख्या भी, इसका मान भी 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन में आपके दिया गया है तो तीसरा जो ऑप्शन है 0 वाला वही आपका आंसर हो जाएगा। तो समान करनी, यहाँ देखिए करनी से गुणा करते हैं, बहुत से बच्चों को करनी का गुणा नहीं आता है तो कैसे गुणा करते हैं। अगर वैसे ही हम देख लें करनी में 3 से गुणा करनी में 3 करेंगे तो 3 त्रिक का 9, करनी में 9 आ जाएगा। और 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो आप लिखे हैं 9 का वर्गमूल क्या निकाले हैं आप, 3 होता है, तो 9 का वर्गमूल भी 3 होगा। इसलिए करनी से 3 में करनी से 3 गुणा कराए तो 9 आपका 3 आया और यहाँ भी 3 है। अब इन दोनों के बीच नहीं तो इसलिए गुणा हो जाता है, तो 3 त्रिक के 9 हो गया। अगला हम लोग देखेंगे, लिखा है 2 पे n, 2 पे पावर n -2 पे n -1 बराबर 4, तो n पे n का मान बताना है। तो इसके लिए आपको हम 2 तरीका बता रहे हैं, 2 विधि, जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से आप लोग लगाइएगा। तो क्या करेंगे, आपका प्रश्न दिया है जो 2 पे n -2 पे n -1 बराबर 4 दिया है। तो क्या करेंगे आप
इन संख्याओं में, दी गई संख्याओं में इसी पहले वाले 2 पे n, यानी पहला वाला जो संख्या है 2 पे n, इसी से आप लोग भाग दे दें। लिखेंगे दोनों तरफ 2n से भाग देने पर, लिख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ 2n से भाग देने पर, 2 पे पावर n से भाग देने पर जब भाग देंगे तो आपका 2 पे n बटे हो जाएगा 2 पे n, क्योंकि भाग देने बटा हो जाएगा माइनस, यहाँ 2 पे n माइनस 1 जो है इसमें भी आपका हो जाएगा 2 पे n और बराबर 4 बटे भी 2 पे n हो जाएगा। यानी जो भी संख्या दी गई थी सब में हम 2n से भाग दिए। इससे हम 2 पे n से 2 में n भाग देंगे तो कट के क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1 हो गया इसकी जगह पे। आप लोग आधार घातांक पढ़े हैं, यहाँ पे काटेंगे दोनों को 1 हो गया, माइनस लगा दिए। आधार घातांक पढ़े हैं, जब आधार समान हो और वह भागफल के रूप में हो, किस रूप में हो, भागफल में, तो जो भी पावर होती है वो पावर घट जाती है। आप लोग पढ़े हैं। जैसे यहाँ पे देख लें एक एग्जांपल, जैसे 3 पे पावर है 4 और भागा 3 पे पावर है 2, यहाँ आधार समान है और उनके बीच में भाग का चिन्ह है, तो एक आधार लिख के हम क्या करते हैं, हम घातांक को घटा देते हैं। तो आपका घातांक 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 3 पे 4 में से 2 गया 2, 3 पे पावर 2। वही काम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे भाग न लिख के बटा कर दिया गया है, बात एक ही होती है। तो यहाँ पे 2 पे n माइनस 1 बटे 2 पे n आप घटाएंगे तो इस तरह से एक लाइन आपके लिए लिख दिया जा रहा है। यहाँ पे दोनों आधार 2 हैं तो एक आधार आप लिख लिए। और क्या करेंगे, जो आपका घात है, पहले वाले अंश वाले घात में से हर वाला घात घट जाता है, तो अंश वाला घात है n माइनस 1, ठीक, और जो नीचे वाला घात है उसको घटा लेंगे तो माइनस हो जाएगा n, और बराबर हो जाएगा आपका 4 बटे 2 पे पावर n हो जाएगा। इतना आप लोग करेंगे। फिर देखें यहाँ पे धन n है, यहाँ पे माइनस n है, ये धन माइनस n से प्लस 1 n कट जाएगा, आपका बचेगा -1, बचेगा यहाँ क्या 1 माइनस, और 2 पे पावर -1 बचेगा। क्या बचेगा, 2 पे पावर -1 बचेगा, और 4 बटे आएगा 2 पे पावर n, ये वही रहेगा। अब देखें किसी संख्या पे अगर -1 की पावर है तो वह संख्या व्युत्क्रम हो जाए 1 बटे हो जाएगी। अगर 2 पे पावर -1 है, 2 पे पावर -1 है तो वह संख्या 1 बटे 2 हो जाएगी। 3 पे पावर -1 है तो 1 बटे 3 हो जाएगी। 4 पे पावर -7 है तो 1 बटे 4 हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेंगे। तो यह हो जाएगा 2 पे पावर -1 है तो 1 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आगे शेष प्रक्रिया, 1 था 1 लिख दिए, इसको माइनस लिख दिए। 2 पे पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं हम 1 बटे 2, बराबर आपका हो जाएगा 4 बटे 2 पे n, तो इधर रहेगा ही। अब इसका हम लोग हल कर लेंगे, इसको इसका बटे है, इसका बटे नहीं तो गुणा करा लें, 2 या करने 2, और 2 में से क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा 1, टोटल बचेगा 2, बराबर 4 बटे 2 पे n हो जाएगा। आगे देखें, अगर हम इसमें से घटाएंगे 2 में से 1 जाएगा 1 बटे 2 हो जाएगा यहाँ, अब बराबर 4 बटे 2 पे n हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा करा लेंगे आप लोग। भाई 4 पे इस पे 2 पे n है, यही उतार दिए हैं, 2 पे पावर n घात है। अब हमारे पास इधर जगह नहीं है तो क्या करेंगे, हम इधर लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। अब देखें यहाँ पे 1 बटे 2 बराबर आपका है 4 पे पावर 2। अब तिरछा गुणा करा लेंगे तिर्यक, यहाँ शेष प्रक्रिया हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, लास्ट वाला इधर देख लीजिएगा आप लोग। 2 पे n या करने गुणा करेंगे तो 2 पे n हो जाएगा यहाँ, बराबर, और 4 से गुणा करेंगे 2 में तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तिरछा गुणा करा लेंगे। अब इसको 2 पे जैसे पावर n की पावर लगा है उसे इसको भी 8 को भी पावर के रूप में बना लेंगे, तो कह सकते हैं 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 8 होता है। अब यहाँ देखिए आधार समान है, आधार से आपको मतलब नहीं, कट जाएगा। अब n जो घात है, n यहाँ n है, यहाँ 3 है, तो आधार अगर समान है तो घात की तुलना हम कर देते हैं तो वही घात मान हो जाता है। तो n के सामने क्या है 3 है, तो n बराबर आपका 3 हो जाएगा। n का मान निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है n पे n का मान, अतः जो है n पे n का जो मान आएगा, n का मान भी 3 है, उस पर भी 3 लगा लेंगे,
तो 3 पे 3 का मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये आपका हो जाएगा आंसर। इधर जगह नहीं था तो हम लोग इधर कर दिए। तो शुरुआत में क्या करेंगे, आप यहाँ से पहला स्टेप यहाँ से हम काम किए हैं, पहला प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया हम लोग यहाँ से किए हैं, तीसरी प्रक्रिया हमारी यहाँ से हुई है, और चौथी प्रक्रिया आपकी यहाँ से है। ओके, अब यहाँ आके ख़त्म हो गई है। तो 27 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा NPN। तो आपके विकल्प में विकल्प नंबर चौथा जो है 27 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग इसका दूसरे तरीके से इसको हल करें। कैसे इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं 2Pn माइनस 2Pn माइनस 1 है। इसको हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, आधार घातांक वाला उसको लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 2Pn है, इसको लिख लिए माइनस। अब इसको क्या करेंगे, हम 2 भागों में तोड़ लेंगे। तो 2 भागों में तोड़ेंगे तो इस तरह से क्या होगा, 2Pn अलग हो जाएगा गुणे, और 2 पे क्या करेंगे -1 कर लेंगे। ये कैसे होता है आपको पता होगा। हम आधार घातांक जब पढ़ते थे तो गुणे में क्या होता था, घात जुड़ता था। हम इसको 2 भागों में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख के हम बता दें, यहाँ पे मान लीजिए है 2 पे पावर है 3 और गुणे 2 पे पावर है 4। तो क्या करते हैं, दोनों पावर में हम दोनों आधार में से क्या करते हैं, एक ही आधार लिख लेते हैं। अगर इनके बीच में गुणे का चिन्ह है तो जो पावर लगा होता है आपका वो जुट जाता है। तो पावर है आपका 3 और 3 और दूसरा 4, तो जोड़ेंगे तो 2 पे पावर हो जाएगा 3 4 7 हो जाएगा। अगर यही चीज़ें यही पावर आपका क्या होता, इस तरह लिखा होता कि 2 पे पावर 3 गुणे 2 पे पावर आपका हो जाता -4, तभी वही काम करते। आधार दोनों समान है, एक का आधार लिखते, गुणा है तो उसके पावर को हम जोड़ लेते। तो पावर आपका 3 है, आपका प्लस कर देते, और दूसरा पावर है -4। जब गुणा कराते तो क्या हो जाता, 2 पे 3 धन से गुणा कराते माइनस में तो हो जाता 4। तो 3 में से 4 घटाते तो 2 पे पावर कितना हो जाता, -1 हो जाता। तो वही काम किया गया है यहाँ। जैसे हम इसका संक्षेप हम यहाँ लिखे, इसका संक्षेप क्या लिखे, यहाँ लिख दिए, और उसी का जब हम विस्तार करते हैं तो इसी को फिर क्या विस्तार करेंगे तो ए प्राप्त होगा। तो वही चीज़ें इसका हम लोग संक्षेप किया गया था, उसका हम विस्तार कर दिए, चीज़ें वही थी, और बराबर 4 लिख दिए। अब यहाँ हम देखेंगे 2 पे n हम देख रहे हैं कॉमन है। यहाँ भी 2 चिन्ह के पहले भी 2 पे पावर n है, चिन्ह के बाद भी 2 पे पावर n है। तो क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, 2 पे पावर n हम कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पे 1 बच जाएगा, क्योंकि संख्या जब कॉमन निकलती है 1 हो जाता माइनस। यहाँ भी 2 पे पावर n था, निकल गया, बचा 1 से गुणा कराएंगे तो 1 ही होगा, यहाँ आप लिख सकते हैं। तो आपका बचा सिर्फ 2 पे पावर -1 बचा, और बराबर आपका 4 आ गया। इसको देखें, फिर लिखेंगे 2 पे पावर 1 n जो है। अब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस। अब 2 पे पावर -1 है तो कह सकते हैं 1/2 होगा। किसी पे पावर -1 लगा हो तो वह अंश हो जाता है, और नीचे जो संख्या होती है वह हर हो जाता है। जो इसका है जो इसका घात है वो अंश बदल जाता है, जो इसका आधार है वो हर हो जाता है। तो इसके स्थान पे आप 1/2 लिख लेंगे, बराबर आपका 4 हो जाएगा। इसको आप नहीं बदलेंगे, इसको लिखेंगे 2 पे पावर n, यहाँ घटाएंगे तो 2 इसमें से गुणा करा लेंगे, 2 या करने 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा बटे 2, बराबर 4 हो जाएगा। फिर देखें 2 पे पावर n, अब 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चिन्ह नहीं है तो गुणा मान लें, कॉमन होता है तो गुणा हो जाएगा, बराबर 1 बराबर 4 हो जाएगा। अब गुणा जब कराएंगे तो 2 पे n अंश का अंश में गुणा कराएंगे, 2 पे n या करने आपका 2 पे n हो जाएगा। अब यहाँ जिसको तिरछा गुणा करेंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो वही चीज़ें फिर लौट के आई जो हम लोग पहले किए थे इसकी पहले विधि में। तो 2 पे n बराबर, इसको भी यह पावर के रूप में इसको भी पावर बना लेंगे। तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं, यानी 2 3 बार है तो इसको 3 बार लिख सकते हैं। तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा। अब देखें आधार समान है तो क्या करेंगे, घात जो है वही आधार से कट जाएगा, तो घात क्या हो जाएगा, n बराबर 3 हो जाएगा, n बराबर 3। n का मान 3 निकल गया। आपसे पूछा है कि इसलिए n पे n, आपसे पूछा ये n पे n का मान बताने के लिए, तो आप क्या करें, n का मान 3 हो गया और n का भी मान हो जाएगा 3। तो कह सकते हैं 3 को 3, यानी 3 को 3 बार गुणा करा लेंगे तो आपका 3 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा। जितनी पावर होती है उसी संख्या का उतनी बार गुणा करा लेते हैं। 3 पे पावर 3 है, 3 को 3 बार गुणा करा लिए तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा।
तो n पे n का मान जो आएगा वो 27 आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी है लेकिन आसान है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो दोनों तरीका आसान ही है, आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। 20वां क्वेश्चन आपका है, एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन 32.768 मीटर क्यूब है, उसकी भीतरी भुजा की लंबाई, यानी घनाकार बॉक्स है संदूक, यानी बॉक्स घन के रूप का। देखिए बड़ा हो गया, इसको उठा दें। देखिए घनाकार बॉक्स है संदूक, उसी को कहते हैं भीतरी आयतन। आयतन माने वस्तु द्वारा घेरे गया स्थान, वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान होता है वही उसका आयतन कहलाता है। तो जितना जगह कवर किया है इसका आयतन जो आपका है वो है 32.768 मीटर क्यूब है। आयतन है यानी इतना जगह ये संदूक जो है कवर कर रहा है, घेर रहा है। इसकी भीतरी भुजा की लंबाई, यानी भीतरी जो भुजा होती है, अंदर की भुजा है, इसकी लंबाई बताना। ये मान लीजिए अंदर की भुजा है, अंदर की भुजा है, इसकी आपको क्या करना है, लंबाई बतानी है। तो कह सकते आयतन दिया है तो आप उसकी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे घनाकार संदूक, लिख लेंगे घनाकार संदूक का भीतरी आयतन, का भीतरी आयतन, आयतन आपका दिया गया है। आयतन बराबर लिख लें, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, दिया है 32.768 मीटर क्यूब। आयतन मीटर क्यूब में रहता है। अब कह रहा है इसकी भीतरी भुजा, तो जब भी आयतन दिया हो आपसे भुजा निकालने के लिए कहे तो क्या करेंगे आप, वही कोर वाला फार्मूला, इसका आप घनमूल निकाल लेंगे। तो आप लिख लेंगे भीतरी भुजा, भीतरी भुजा की लंबाई, की जो लंबाई आपकी हो जाएगी, लिख सकते हैं इसका आप घनमूल निकालें मीटर क्यूब का। इसको अगर आयतन दिया है तो उसका कोर यानी भुजा निकालते हैं, अगर भुजा दिया हो तो उसका आयतन, यानी भुजा या कोर दिया हो तो उसको हम 3 बार गुणा करा के उसका आयतन प्राप्त कर लेते हैं। और अगर आयतन दिया होता है तो उसका हम घनमूल निकाल के उसका भुजा ज्ञात कर लेते हैं। घन का उल्टा घनमूल, घनमूल का उल्टा घन होता है। आप क्या करेंगे, इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव में है तो आप दशमलव हटा के आप क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। 3 अंक पे दशमलव है तो क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे आप लोग। इसको लिख सकते हैं 32,768 टोटल हो जाएगा। 3 अंक पे दशमलव है, दशमलव हट जाएगा, कैसे, 1000 से आप भाग दे देंगे, मीटर क्यूब हो जाएगा। आप 32,768 का क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। यहाँ मीटर क्यूब आपका है, इसको देखें। अब इसका गुणनखंड आप लोग कर लेंगे, इसको देखें 32,768 यहाँ कर दे रहे हैं। 32,768 का घनमूल निकालेंगे, 2 से काट दें, 2 16 32, 2 3 6, 1 बचा 2 8 16, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर काटें, 2 8 16 कट गया, 2 1 करने 2 बचा शेष 1, 2 9 18, 2 दूनी 4 हो गया। फिर देखेंगे 2 चौके 8 कट गया, 2 अंक काटना है, 0 लगाएंगे, 19 हो गया, 2 9 18, 1 बचा, 2 छक्के 12। अब यहाँ से 2 दूनी 4, 0 आ गया, 2 चौके 8, 2 8 16 हो गया। फिर देखेंगे 2 2 20, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर देखेंगे 2 5 10, 2 1 करने 2, 2 दूनी 4, 512 आया। इधर हम 512 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 से काट दें, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 1 करने 2, 2 दूनी 4, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 चौके 12, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे, 2 16 32, फिर 16 लिख के काट दें, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 करने 2। गुणनखंड की प्रक्रिया पूरी हो गई। आप क्या करेंगे, हम त्रिक बना लेंगे। यहाँ आप लिख लेंगे जो भी गुणनखंड है इसका आया है इसको लिख लेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं हर का करेंगे तो हर यहाँ पे 1000 है, 1000 जानते हैं 10 का क्यूब होता है, 10 गुणे 10 लिख सकते हैं 3 बार। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ही उसको लिख दे रहे हैं। आप लोग
इसको क्या करेंगे, घनमूल वाले चिन्ह में उसको उतार के गुणनखंड लिख लेंगे। अब बटे इसको कर लेंगे। अब क्या करें, हम यहाँ पे 3 का त्रिक बना लेंगे। इसका त्रिक बन गया, इसका त्रिक बन गया। अब यहाँ देखें, इसका भी त्रिक बन गया है, इसका बन रहा है, यहाँ एक मिल गया, इसको बना दिया, यहाँ बन गया। यानी सबके त्रिक बन गए और हर एक त्रिक से 1 अंक मिल जाएगा। कितने अंक त्रिक बने, 1 2 3 4 5, 5 त्रिक बने। तो 2 को 5 बार लिखेंगे, 4 5 लिख दिए। और यहाँ 1000 का गुणनखंड जब करेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार आएगा। तो इसमें से एक त्रिक आपको 1 अंक मिल जाएगा। गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 हो जाएगा बट्टी 10। जब 10 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो उस संख्या पे 1 अंक पे दशमलव लगता है। तो 32 में 2 अंक हैं तो 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। तो हो जाएगा 3.2 क्या हो जाएगा, मीटर। यहाँ आयतन मीटर क्यूब में था तो जो भुजा होगी वो 3.2 मीटर होगी। अब भीतरी भुजा पूछा था तो भीतरी भुजा यही था, यही भीतरी भुजा थी अंदर की। तो ये आपकी हो जाएगी 3.2 मीटर। यानी 3.2 मीटर ये यह भी हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब हो जाएगी 3.2 मीटर। यह होगा आंसर हो जाएगा। तो जब भी आयतन दिया होगा उसकी अगर भुजा पूछे या कोर पूछे तो आप घनमूल निकालेंगे। अगर कोर दिया हो, भुजा दी हो, उसका आयतन निकालना है तो आप उसका घन कर देंगे 3 बार गुणा करा के, तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। आपका 21वां सवाल है, एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान यानी डस्टबिन रखा गया है जिसका आयतन जो है 27,000 घन सेंटीमीटर है। तो कूड़ेदान की भुजा बतानी है। तो बहुत ही आसान है, आपका आयतन दिया है तो आपसे भुजा, यहाँ भी आयतन दिया था, भुजा बताए तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। तो घनाकार कूड़ादान है, उसका आयतन है 27,000 घन सेंटीमीटर जगह क्या है उसको कवर किया है, उसकी भुजा बतानी है। तो आप जान सकते हैं इसका भुजा जो हो जाएगी, भुजा हो जाएगी, किसकी भुजा हो जाएगी, कूड़ेदान की भुजा लिख सकते हैं। कूड़ेदान की जो भुजा होगी वह उसके आयतन का घनमूल के बराबर हो जाएगी। आयतन दिया है सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं क्योंकि बात ही कही हुई। इसका क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो आपको पता है कि 27 किसका घन होता है, 3 का घन होता है। और 000 जो होता है, एक जीरो इसमें से मिल जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो 30 जो हो जाएगा, ये 30 क्या सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर ये घनाकार कूड़ेदान की भुजा हो जाएगी। यानी जो कूड़ादान बनेगा घनाकार के रूप में इस तरह से, उसकी जो भुजा होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी। 30 सेंटीमीटर यानी लंबाई भी 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई ऊंचाई। यानी आप लोग पढ़े हुए हैं कि घन की जो भुजा होती है वो तीनों समान होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक ही बराबर होती है। तो इस तरह से आप लोग आयतन अगर दिया गया हो तो आप भुजा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं उसका घनमूल निकाल के। हाँ, हम लोग अब इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह अध्याय यहीं पे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है, एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए घनाकार गड्ढा खोदा गया है। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, जिसे किसी ट्रैक्टर ट्राली में भरकर उसकी